अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कि क्यों मतलब इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। पहला मेरा मैटर था आपका कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर को डिवाइस को जो जनरेट ही किया था, जिसने डिस्कवर किया था, वो था चार्ल्स बेबेज, जो कि इंडियन था नहीं, वो कहाँ का था, फॉरेनर था। जस्ट फोकस हियर। क्लियर। सो मैटर क्या है कि जो चार्ल्स बेबेज था तो वो कहाँ का था, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर का मेंबर था। तो उसका लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश था। तो जो उसने डिस्कवर किया, जो उस टाइम पे उसने जो है तो उस चीज को निकाला, उस डिवाइस को बनाया, तो उसका जो एक एनालिसिस था, जो वर्ड्स को कैप्चर करता था, उसका जो कोडिंग था, वो किस मीडियम में गया, इंग्लिश के लेटर्स को कवर करता था। क्योंकि उनको आता ही इंग्लिश था तो उन्होंने प्रेफरेंस दिया कि स्टार्टिंग में किसको, इंग्लिश लेटर्स को। तो उसको वो डिकोड करता था या जो भी करता था, तो उसका जो डिवाइस का डिकोडिंग हुआ वो आया कहां से, इंग्लिश से। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम बना तो उसमें सिस्टम में इंपॉर्टेंस दिया गया किसको, इंग्लिश के लेटर्स को। इसलिए जो स्टार्टिंग अभी तक की जितनी डिवाइसेस बन रही हैं, मोबाइल हो गया, फोन्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिधर भी टाइपिंग करते हैं तो वहां का जो एक्यूरेसी होता है वो किस चीज के लिए होता है, इंग्लिश के लिए होता है। तो जो उसका एनालिसिस होता है तो वो इंग्लिश पे ज्यादा बेटर करता है। इसलिए आपके स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, या फिर कोई भी पेपर जो हम एग्जाम पे बैठते हैं देते हैं, उस पर लिखा रहता है अगर मिस प्रिंट हो जाए तो आपको प्रेफरेंस करना है किसको, इंग्लिश को। तो पहला इंपॉर्टेंस ये था जो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, हम जब टाइप करते हैं तो भी वो प्रॉब्लम देता है, क्योंकि हिंदी की कुछ वर्ड्स या कुछ लेटर्स ऐसे हैं, जैसे अंगा हो गया, अड़ा हो गया, इया हो गया, जो एक तो इजिली अवेलेबल नहीं होता या फिर उतना टाइप करने में इतना उसमें कंफर्टेबल नहीं होता है। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा आपका जो है तो फॉरेन सर्वाइवल, जो मैंने बोला कि मतलब इंडिया के अंदर तो ठीक है आप सर्वाइवल कर लेते हो कि आप हिंदी में चला लोगे लैंग्वेज, उसमें भी प्रॉब्लम है कि इंडिया भी जो है तो मतलब कई सारे रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट बटा हुआ है। तो हिंदी जो है तो जैसे बुंदेलखंडी हो गया, या अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो वहां तो हिंदी बोला नहीं जाएगा, गुजरात जाते हो तो वहां पे जनरली हिंदी बोला नहीं जाएगा, लोकल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। सो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर आप ट्रांसफर होते हो या वहां जाते हो तो वहां पे आप सर्वाइवल नहीं कर सकते हो। तो विद इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह पे आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप किसी भी जगह पे, वर्ल्ड के किसी भी कोने पे चले जाओगे तो आप वहां पे सर्वाइवल कर सकते हो। तीसरा एक ह्यूमिलिएशन वाला पॉइंट हो गया। सोसाइटी की नजर में जो ह्यूमिलिएशन होता है कि मैटर क्या होता है कि अगर जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हैं या आपकी स्पीकिंग नहीं होती है या फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके जनरली जितने भी मैसेजेस होते हैं, इवन यहाँ तक कि बैंकिंग के भी हो गए या किसी भी जगह के, तो जो आपके मैसेजेस होते हैं वो मोबाइल पे जो आते हैं वो किस में आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। तो अगर आप समझ नहीं पाते हो तो उन कंडीशंस को, या फिर कोई भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आज के डेट में 90% जो फॉर्म्स होते हैं भरने के, किसी भी चीज़ का, एडमिशन का हो गया, किसी भी चीज़ का होगा, वो किस चीज़ पे आता है, आपका इंग्लिश पे आता है। तो अगर वो आता नहीं है तो वो एक्यूरेसी नहीं रहती, अगर आपको बनता नहीं है तो वो वहां पे थोड़ा सा एक ह्यूमिलिएशन और एक कमी सा महसूस होता है। एक ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया। फोर्थ आपको मैंने डिमांड बोला, जैसे आप मार्केटिंग में सेलिंग कर रहे हो तो किसी से अगर आप किसी कस्टमर से डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो वहां पे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। दूसरा, आपको जो पेरेंट्स मीटिंग होती है या किसी भी जगह पे, ऐसा कोई सोसाइटी जहां पे स्टेज पे आपको बुलाया जाता है, बट अगर आप वहां पे इंग्लिश बोलते हो तो एक आपको लिटरेट या शिक्षित माना जाता है, एजुकेटेड माना जाता है। बट अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं करते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा आपके रिस्पेक्ट को कम करता है, डिग्निटी को थोड़ा सा डाउन कर देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। क्लियर? ओके, जस्ट thank you. That's why English is important for all